जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। आज हम फिर से उपस्थित एक नए श्लोक के साथ। आज हम विद्या के बारे में एक श्लोक लेके आए कि विद्या का जीवन में क्या महत्व होता है। विद्या हमें हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए, उम्र चाहे कोई भी हो। विद्या अर्जन में हमेशा हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कण और क्षण दोनों कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी भोजन का बिगाड़ भी मत करे और क्षण का नाश मत करे और विद्या अर्जित में लगाए। वो इस श्लोक से हमें पता चलेगा कि विद्या हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। आज का श्लोक थोड़ा बड़ा होगा, देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिगम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीन पशु। देखते हैं इसका अनुवाद। विद्या नाम नरस्य रूपमधिगम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जो विद्या है वो मनुष्य के जीवन में छुपा हुआ धन है, कभी भी काम में आ सकता है। जैसे कि छुपा हुआ, घर में औरतें जो है ना वो छुपाती रहती है पैसे कहीं ना कहीं, 50-100-200 ऐसे करके, तो वो कभी ना कभी काम आता है। वैसे ही विद्या रूपी जो धन है वो छुपा हुआ धन है, कभी भी कार्य में आ सकता है, इसलिए विद्या का अर्जित करें। विद्या भोग करी, विद्या भोग कार्य, यानी आप जो भी सुख भोगते हो वो विद्या के अनुसार ही हम भोगते हैं। यश सुख करी, यश देना रही, उससे यश भी प्राप्त होता है और सुख जो होता है उससे ही प्राप्त होता है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या जो है वो गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या जो है वो विदेश के अंदर, जब भी हम बाहर कोई भी देश में जाते हैं, ठीक है, विद्या बंधु जनो, बंधुजन के रूप में, मतलब हमारा भाई है विद्या। जैसे भाई एक काम में आता है कहीं भी, वैसे ही विद्या भाई की तरह है विदेश में, तो वो भी हमें काम आएगी। मतलब किसी भी चीज की हमें जानकारी है तो विदेश में काम आएगा, इसलिए वो भी हमें सीखना चाहिए। विद्या परा देवता, विद्या इष्ट देव है, विद्या परा देवता। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीन पशु। और राज दरबार के अंदर विद्या का ही स्वागत होता है, विद्या की ही पूजा की जाती है, विद्या का ही सम्मान होता है। जो अमीर आदमी होता है उसका राज दरबार में कोई स्थान नहीं होता, किंतु जिसको विद्या हो, जिसके पास विद्या हो, संत हो, महात्मा हो, पंडित हो, उसी का वहां पूजन होता है, उसी का सत्कार किया जाता है। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीन पशु। अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो बिना विद्या का जो पशु के समान होता है। विद्या बिना विद्या का जो पुरुष है वो साक्षात पशु के समान होता है। यानी पशु और हम में अगर देखा जाए तो तफावत वैसे तो बहुत सारे, किंतु बेस्ट जो तफावत है, यानी मुख्य तफावत, बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता, मुख्य जो तफावत है वो है बिना सिंह और बिना पूंछ के वो विद्या अर्जित नहीं करता और हम विद्या अर्जित करते हैं। बस इतना ही फर्क इन दोनों में रहता है, यानी विद्या अर्जित आप नहीं करते तो हम पशु के समान है। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम अस्तु।